बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम जो डिस्कस करेंगे ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से रिलेटेड है। इसके बेसिक्स को हम देखेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को एजुकेशनल पर्पसेस के लिए कैसे यूज़ किया जा सकता है। तो इसका वन बाय वन जितने भी टैब्स के अंदर वर्ड्स हैं इनको हम डिस्कस करना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम फ़ाइल पे क्लिक करते हैं कि फ़ाइल के अंदर क्या क्या है। अब ये इसकी बेसिक चीज़ें हैं। न्यू है, अगर आपने कोई भी नई फ़ाइल बनानी हो तो आप इसको क्लिक करेंगे, ब्लैंक डॉक्यूमेंट को क्लिक करेंगे और उसको आप सेव कर देंगे। ये आपकी एक नई फ़ाइल बन जाएगी और इसके ऊपर काम शुरू हो जाएंगे। यहाँ से ये सेव होता है। पीसी में सेव करना है, वन ड्राइव में सेव करना है, जहाँ भी सेव करना है वहाँ पर आप सेव कर दें। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड क्लास, ये हम डेस्कटॉप पे इसको सेव कर दिया हमने। ये इसका है सेव करने का तरीका। अब उसके बाद अगर कोई और फाइल पुरानी पड़ी हुई है उसको ओपन करना हो तो यहाँ से होती है। ये आपकी पुरानी फाइलें पड़ी हुई हैं, यहाँ से अगर कोई ओपन करनी है तो यहाँ से कर सकते हैं, नहीं तो आप दिस पीसी में डबल क्लिक करेंगे और जिस जगह पर वो फाइल पड़ी हुई है डी में, ई में, कहीं पर भी, तो उसको आप ओपन कर लेंगे। ये इसके ओपन करने का तरीका है। सेव और सेव एज़ में ये डिफरेंस है कि अगर एक फ़ाइल के अंदर अगर आपने कोई भी वर्ड ऐड किया है, कोई भी एडिटिंग की है, तो उसको बाद में सेव करते हैं तो सेव पे क्लिक करते हैं। सेव एज़ ये होता है कि एक फ़ाइल आप लोगों ने पूरी बना ली है, उसी जैसी एक और फ़ाइल बनाना चाह रहे हैं जिसको हम डुप्लीकेट कह देते हैं, तो उसके लिए फिर हम सेव एज़ क्लिक करते हैं। वही फ़ाइल होती है, उसका एक नया नेम बन जाता है, नए नेम से वही फ़ाइल सेव हो जाती है, दो फाइलें बन जाती हैं। इनमें ये डिफरेंस है। ये प्रिंटर के लिए यूज़ होता है, ये शेयरिंग के लिए यूज़ होता है, एक्सपोर्ट। और इसके बाद ये अकाउंट माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को हमने इसके साथ अटैच करना होता है, माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट के साथ, तो उसके लिए ये वाली चीज़ यूज़ होती है कि यहाँ पर आपने माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट जो है ना उसके साथ इसको अटैच कर लेना होता है। ये ऑप्शंस हैं। ऑप्शंस के अंदर जो है मेनली आपने मिसाल के तौर पर जो ये सेंटीमीटर्स, ये इंचेस शो हो रहे हैं, 1 इंच, 2 इंच, 3 इंच, 4 इंच, 5 इंच, 6 इंच, इनको अगर आपने सेंटीमीटर्स में चेंज करना हो तो आप इसी ऑप्शंस में जाते हैं और यहाँ से इसको चेंज करते हैं। ऑप्शंस में गए, एडवांस्ड में गए और यहाँ से इसको ड्रैग किया नीचे को, यहाँ पर आ गया ये इंचेस और यहाँ से आप इसको सेंटीमीटर्स में चेंज कर देंगे। बाज़ औक़ात फॉर्मेटिंग गाइडलाइंस में सेंटीमीटर आता है, बाज़ औक़ात फॉर्मेटिंग गाइडलाइंस में इंचेस आ जाते हैं, तो उसके हिसाब से आप इनको एडजस्ट करेंगे। इसके अलावा और भी अगर कुछ चीज़ों की सेटिंग करनी हो तो वो सारी यहीं से हो रही होती हैं। जिस तरह एडवांस में गए, अब यहाँ से हमने तो ये चीज़ सेट की है ना, बाकी चीज़ें भी यहाँ से सेट हो सकती हैं। खैर वो आप लोगों से रिलेटेड इतनी ज़्यादा नहीं है। इसके अंदर आपसे रिलेटेड जो चीज़ थी वो यही थी, सेंटीमीटर्स। इसके साथ एड-इन्स आते हैं। अगर आपने कोई और चीज़ें अटैच करनी है इसके साथ तो वो इसके थ्रू अटैच करते हैं। जिस तरह ये ग्रामरली हो गया, इसको अटैच करना है, कोई SPSS की कोई चीज़ है उसको अटैच करना है, एक्सेल की कोई चीज़ है उसको अटैच करना है, तो वो एड-इन्स के थ्रू अटैच किया जाता है। ये हमारा कंप्लीट इंट्रोडक्शन था फाइल नेम के बारे में कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। अब इसके बाद आ जाता है होम, मेन जिसके ऊपर सारी वर्किंग हो रही होती है। इससे पहले कुछ चीज़ें मैं आपको बता दूं बेसिक, जो हम यहाँ पर कंप्लीट पाथवे करने के बाद हम सारा काम कंप्लीट कर रहे थे, उसके लिए शॉर्ट कीज़ क्या हैं। अगर आपने कोई न्यू फाइल ओपन करनी हो तो आप क्या करते हैं, Ctrl+N प्रेस करते हैं। अब यही मैं यहाँ से प्रेस करता हूँ, Ctrl+N, ये नई फ़ाइल ओपन हो गई है। दोबारा डेमो के लिए आपको दिखाता हूँ। इसको मैं बंद करता हूँ। इसके ऊपर नेम देखिए लिखा हुआ है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड क्लास। जैसे ही मैं Ctrl+N प्रेस करूँगा तो ये डॉक्यूमेंट 4 के नेम से एक नई फ़ाइल सामने आ गई है। इसको फिर अगेन सेव करना पड़ेगा। अच्छा, इसको हम बंद करते हैं, Ctrl+N आ गया, ये हो गया न्यू फाइल। अब जिसको पता है उसके लिए तो कोई मसला नहीं है, जिसको नहीं पता उसके लिए ये। अब दूसरा है न्यू फाइल, और अगर
यहीं से सेव करना हो फाइल को तो फिर क्या करते हैं, सेव द डॉक्यूमेंट। उसके लिए क्या शॉर्ट की है, Ctrl+S। अब मैं अगर यहाँ पर क्लिक करूँगा ना क्रॉस पे, तो ये कहेंगे कि आपने एडिटिंग की हुई है, इसको पहले सेव करें। ये आ गया। तो इसको सेव करने के लिए हमारे पास ये वाली की है Ctrl+S। जैसे मैंने Ctrl+S प्रेस किया, अब मैं अगर इसको बंद करता हूँ तो ये कंप्लीट बंद हो जाएगा, अब ये पूछेगा नहीं। तो हम दोबारा इसको ओपन करते हैं, ये आ गई हमारे सामने। अच्छा, अब यहाँ पर आ गया, ये दो चीज़ें हमने देख ली। अच्छा, अब आ गया ओपन। अगर हमने ओपन करनी हो कोई चीज़ तो किस तरह से करेंगे, ओपन न्यू डॉक्यूमेंट। इसके लिए आता है Ctrl+O। जैसे मैं Ctrl+O प्रेस करूँगा तो यहाँ से वो कहेंगे कि किस जगह से आपने फ़ाइल ओपन करनी, वो आप फोल्डर खोल लें और वहाँ से उस फाइल को ओपन कर लें। कोई भी XYZ जो फाइल है ना वो ओपन कर लेंगे आप लोग। ये उसके लिए यूज़ होती है, ओपन के लिए। अब उसके बाद नेक्स्ट शॉर्ट की क्या है, ओपन न्यू, ओपन सेव एज़। अब आ गया सेव एज़ के लिए। सेव एज़ के लिए हम क्या करेंगे, जस्ट F12 प्रेस करेंगे। अब जैसे मैंने F12 प्रेस किया तो ये नई फाइल ओपन होगी कि आप किस नेम से इसको सेव करना चाह रहे हैं। अब मैं यहाँ पर क्लास 2 यहाँ पर अगर मैं मेंशन करता हूँ, ये सेव हो गया। अब जैसे ही हम डेस्कटॉप पे जाएंगे तो वहाँ पर ये दो फाइलें बन चुकी हैं, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड क्लास, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड क्लास 2। तो ये सेव एज़ हो गया, दोनों के अंदर सेम डाटा पड़ा हुआ है। अच्छा, उसके बाद हमारा आ गया प्रिंट। अगर डॉक्यूमेंट को प्रिंट के लिए भेजना हो तो उसके लिए क्या की यूज़ होगी, Ctrl+P। ये प्रिंटिंग के लिए चला जाएगा। Ctrl+P किया तो ये देखें प्रिंटर के लिए सारा कुछ आ गया यहाँ पर कि इसको प्रिंट करना है हमने। शॉर्ट कीज़ को इसी वजह से यूज़ किया जाता है कि आपका जितना टाइम है बच सके उतना अच्छा है। डायरेक्ट मेथड्स भी मैंने बता दिए यहाँ से कि यहाँ से जाकर भी आप क्लिक कर सकते हैं। और इन झंझटों में नहीं पड़ना तो ये शॉर्ट कीज़ याद कर लें आप लोग, तो आप लोगों के लिए मसला नहीं रहेगा, आराम से इनके थ्रू कर लेंगे आप। फाइल हमारा कवर हो गया। अच्छा, इसके बाद अब नेक्स्ट आ गया हमारा होम। होम के अंदर ये तीन चीज़ें बताई हुई हैं, कट, कॉपी, पेस्ट। अब दो चीज़ें यहाँ पर हैं, कट और कॉपी। इनमें क्या डिफरेंस है, कुछ है आइडिया आप लोगों को? कॉपी करके आप कहीं से भी पेस्ट कर, कोई चीज़ कॉपी करके वापस उसको पेस्ट कर सकते हैं। कट का मतलब ये है, कट भी पेस्ट होता है, कॉपी भी पेस्ट होता है, दोनों पेस्ट होंगे। कट और कॉपी में थोड़ा सा डिफरेंस ये रखना है। मिसाल के तौर पर ये वाली मैं यहाँ से आपको डेमो देता हूँ। ये न्यू फाइल को हम पहले करते हैं कॉपी। यहाँ से जब हम इसको कॉपी करेंगे ना और होम के नीचे इसको पेस्ट करेंगे, सॉरी मैं आपको पहले ट्रेडिशनल वे बताता हूँ। राइट क्लिक किया, इसको कॉपी किया यहाँ से और यहाँ पर पेस्ट कर दिया, ये पेस्ट आ गया। अब ये फ़ाइल यहाँ पर भी पड़ी हुई है होम में भी, और ये फाइल में भी पड़ी हुई है, ये होती है कॉपी। कट में क्या होगा कि ये पूरी फाइल यहाँ से कट हो जाएगी, यहाँ से ख़त्म हो जाएगी और ये नीचे आ जाएगी। अब हम इसको करते हैं कट। ये कट किया, वो फाइल देखिए वहाँ से ख़त्म हुई, यहाँ पर हमने इसको पेस्ट कर दिया, ये नीचे आ गई। कट हुआ ना सर, कैंसिल हुआ तो एक काम तो नहीं, यहाँ से कट हो गया ना, वो नीचे आ गया। कॉपी में दोनों जगह रहेगा, कॉपी में दोनों जगहों पे रहेगा, ऊपर भी रहेगा नीचे भी रहेगा, उसकी एक फ़ोटो कॉपी रेडी हो जाएगी। लेकिन कट में क्या होगा, जिस तरह से हम कोई चीज़ काट के दूसरी जगह ले जाते हैं ना, कट में वहाँ से ले लेंगे, अगली जगह लगा देंगे। कैंसिल या यहाँ से रिमूव का ये होता है कि वो आगे कहीं पेस्ट ही ना हो। मिसाल के तौर पर ये था, इसको मैंने बैक स्पेस से या डिलीट से मैंने ये डिलीट कर दिया, तो अब ये आगे पेस्ट नहीं होगा। कट आगे पेस्ट हो सकता है, मैं दोबारा इसको पेस्ट करूँगा
तो ये वो वाला आ गया है, लेकिन वो जो हमने ऊपर से उसको डिलीट किया है ना, वो वाला यहाँ पर नहीं आया ये। अच्छा, अब कट और कॉपी में डिफरेंस का आपको पता चल गया। अब इनकी करते हैं शॉर्ट कीज़। पहले हम कर लेते हैं कट की। कट की है कंट्रोल प्लस एक्स। मिसाल के तौर पर इसी को मैंने सेलेक्ट किया और कंट्रोल एक्स प्रेस करूंगा तो ये यहाँ से कट हो जाएगी। ठीक हो गया। और कॉपी के लिए क्या है, कंट्रोल प्लस सी। अब मैंने यहाँ से इसको सेलेक्ट किया सारे को, इसको डायरेक्ट कॉपी करेंगे। अब हम उस तरीके के साथ नहीं करेंगे। कंट्रोल सी, नेक्स्ट में यहाँ पर पेस्ट हो जाएगा, ये आ गया। ठीक है। अब थर्ड वन हमारे पास क्या आ गया, पेस्ट। दोनों कंडीशंस में, चाहे आप कट कर रहे हैं चाहे आप कॉपी कर रहे हैं, दोनों कंडीशंस में पेस्ट एक ही रहेगा, कंट्रोल प्लस वी। ठीक है। अब मैंने इसको यहाँ से शॉर्ट की से कॉपी किया। कॉपी करने के लिए क्या था, कंट्रोल प्लस सी, देन अगेन शॉर्ट की से इसको पेस्ट कर दिया, कंट्रोल प्लस वी, ये पेस्ट हो गया। क्लियर? डिफरेंस का पता चल गया आप लोगों को और इनकी शॉर्ट कीज़ का आप लोगों को आइडिया हो गया। अब उसके बाद हम आते हैं आगे। सॉरी, अच्छा, अनडू के लिए हम क्या करते हैं, अनडू इज इक्वल टू कंट्रोल प्लस जी। नहीं, वो रीडू होता है, वो वाई में होता है, वो मैं बताता हूँ। एक मिनट ठहर जाए, पहले इसको कर लेते हैं। यहाँ से मिसाल के तौर पर मुझसे ये यू डिलीट हो गया। ओहो, ये हमसे यू डिलीट हो गया, तो हम क्या करेंगे, कंट्रोल जी प्रेस करेंगे तो यू वापस आ जाएगा। नहीं ज़रूर, तो ये वापस आ जाएगा। क्या चीज़, अगर कोई माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में काम करते हुए कोई चीज़ एक्सीडेंटली डिलीट हो जाती है आप लोगों से, वो आप लोगों ने नहीं करनी थी, आपने 5 पेजेस बनाए, 5 पेजेस यकदम कंट्रोल ए किया और सब कुछ जो था ना, डिलीट का बटन प्रेस हुआ, सारा कुछ उड़ गया। अब वो वापस कैसे आएगा, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, कंट्रोल जी प्रेस करेंगे, वो सब वापस आ जाएगा। आप जितनी मरतबा कंट्रोल जी करते जाएंगे उतने स्टेप्स पीछे जाता जाएगा। वो 5 स्टेप पीछे जाना है, 10 स्टेप पीछे जाना है, 15 स्टेप पीछे जाना है, उतना पीछे जाता जाएगा। और रीडू ये अगली टर्म है, इसके लिए तो कंट्रोल प्लस वाई। अब इसमें क्या होता है, अब कुछ स्टेप्स पीछे जा रहे थे, हम कुछ स्टेप्स पीछे जाते हैं। जैसे कंट्रोल जी 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप, 4 स्टेप, 5 स्टेप, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 स्टेप्स हम पीछे चले गए। अब हमने यही स्टेप्स हमने आगे आना है, तो हम क्या करेंगे, कंट्रोल प्लस वाई कर देंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, सब कुछ वापस आ गया। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद आता है सेलेक्ट करना, सेलेक्ट ऑल। इसके लिए आता है कंट्रोल प्लस ए। इस पूरी फाइल को सिलेक्ट करना है, तो हम क्या करेंगे, कंट्रोल और ए को प्रेस करेंगे, सब कुछ सिलेक्ट हो गया। और अगर आपने एक लाइन को सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट 1 लाइन, जिस तरह ये 1 लाइन वाला लिखा है, इसी को सिलेक्ट करना है, तो आप कंट्रोल प्रेस करेंगे प्लस, अगर आप एंड पे हैं तो कंट्रोल के साथ होम प्रेस करेंगे, और अगर आप शुरू में है तो कंट्रोल के बाद एंड प्रेस करेंगे। दोनों कंडीशंस देख लेते हैं। अभी हम एंड पे हैं, तो एंड के लिए हमारे पास ये वाला है, कंट्रोल प्लस होम, सॉरी शिफ्ट आएगा इसमें, शिफ्ट प्लस होम, शिफ्ट प्लस एंड।
तो ये हम पहले एंड से लेते हैं, शिफ्ट प्रेस किया, होम प्रेस किया, ये सारा सेलेक्ट हो गया, ठीक है। और अगर हम इधर से लेते हैं होम से, तो शिफ्ट प्लस एंड प्रेस कर देंगे, इधर से इधर, इधर से इधर। क्लियर? ये एक लाइन सेलेक्ट करने का तरीका है। और अगर आपको लगता है कि 2 लाइनें सेलेक्ट करनी है तो पहले एक लाइन सेलेक्ट करें, शिफ्ट को प्रेस किए रखें, तो आप पैरों को दबाते जाएं, उतनी लाइनें सेलेक्ट होती जाएंगी। सेलेक्ट मल्टीपल लाइन्स, ये था शिफ्ट प्लस होम, देन अप और डाउन एरो। क्लियर हो गया? यहाँ तक बात हो गई हमारी कंप्लीट। अब उसके बाद आ गया हमारे पास, यहाँ पर लिखा हुआ ये क्लिपबोर्ड था, ये आ गया हमारे पास फॉन्ट। अब जो यहाँ पर ये जो हमने लिखा है ना, इसका एक स्टाइल है जो यहाँ पर कैलिबरी शो हो रहा है। ये डिफरेंट हो सकते हैं, जो भी आप लोगों ने लगाना हो। मिसाल के तौर पर इसके ऊपर हम ये जो कट इज इक्वल टू कंट्रोल प्लस एक्स है, इसको इसका स्टाइल हम चेंज करते हैं। यहाँ से जिस पे एरो जाता जाएगा वहाँ से स्टाइल उसका चेंज होता जाएगा। ये इसका ये स्टाइल बन गया। कोई भी स्टाइल आप इसके ऊपर लगा सकते हैं। ज़्यादातर जो है एरियल यूज़ हो रहा होता है, कैलिबरी यूज़ होता है, और टाइम्स न्यू रोमन, ये ज़्यादातर फॉर्मेटिंग में यूज़ होते हैं। अच्छा, अब इसके बाद आ गया बोल्ड। बोल्ड जो है इसको थोड़ा सा मोटा करने के लिए यूज़ किया जाता है बी का वर्ड। तो इसके 2-3 तरीके हैं। एक तरीका तो ये है कि इसको सिलेक्ट किया, बी को प्रेस कर दिया, ये मोटा हो गया, कंट्रोल जी करके हम वापस लेकर आए। दूसरा तरीका ये है कि यहीं पर इसको सिलेक्ट किया और इसके ऊपर इसका बॉक्स ओपन हो जाएगा, वहाँ से कर लिया। कोई एरर आई हुई है? ठीक है। अच्छा, अब तीसरा तरीका क्या है? तीसरे तरीके पे जाते हैं। ये हमारे पास था क्लिप बोर्ड के स्टेप्स थे। अब हमारे पास आ गए हैं नेक्स्ट फॉन्ट के। अच्छा, अब फ़ॉन्ट के लिए हम क्या कह रहे हैं कि हमने बोल्ड के 2 तरीके देख लिए। पहला तरीका था कि यहाँ पर कोई वर्ड लिखा XYZ, उसको सिलेक्ट किया और ऊपर जाकर यहाँ से B प्रेस कर दिया, तो ये बोल्ड हो गया। दूसरा तरीका क्या था? इसको सिलेक्ट किया, यहीं पर बॉक्स ओपन होगा, वहाँ से इसको बोल्ड कर दिया। तीसरा तरीका इसका क्या है? कंट्रोल प्लस B, ये तीसरा तरीका है। इधर इसको ये वाली जगह थी, इसको सिलेक्ट किया, कंट्रोल प्लस B किया, तो ये बोल्ड हो गया। ठीक हो गया? ये था बोल्ड करने का तरीका। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ गया इटैलिक, जो थोड़ा सा टेढ़ा लिखा हुआ होता है। इटैलिक सिंगल एल के साथ इटैलिक। अब इटैलिक के भी यही 3 तरीके हैं। यहाँ पर हम इटैलिक लिख लेते हैं। एक तो यह है कि इसको सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से जाकर आई प्रेस कर दिया, ये तिरछा हो गया। दूसरा तरीका क्या है? यहीं पर इसको सिलेक्ट किया, यहाँ पर बॉक्स ओपन हुआ और यहाँ से कर लिया। तीसरा तरीका क्या है? शॉर्ट की, कंट्रोल प्लस आई, इसको सेलेक्ट करते हैं, कंट्रोल प्लस आई करते हैं, तो ये इटैलिक हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास अंडरलाइन। किसी चीज़ को अंडरलाइन करने के लिए या हाईलाइट करने के लिए ये वाला यूज़ होता है। अंडरलाइन भी 3 तरीके हैं, वही सेम। अब उस पर ज़्यादा टाइम लगाने की ज़रूरत नहीं है। ये सिलेक्ट किया, इसको प्रेस किया, एक तरीका, यहाँ से सिलेक्ट किया, ये आ गया, ये दूसरा तरीका, और तीसरा तरीका हमारे पास आ गया कंट्रोल प्लस यू। सेलेक्ट किया, कंट्रोल प्लस यू कर दिया।
अच्छा, ये हमारे पास तीसरा तरीका आ गया, इसको हमने Ctrl+U, ये उसने अंडरलाइन कर दिया है। इग्नोर करते हैं यहाँ से, इग्नोर नहीं, इग्नोर ऑल, तो ये नीचे हमें लाइन नज़र आना शुरू हो गई। ये होता है अगर मिसाल के तौर पर कुछ मिस्टेक्स आप लोग किसी की निकाल रहे हैं कि ये मिस्टेक्स हैं, और किसी स्टूडेंट को या किसी को बताना है कि आपने इसके अंदर ये मिस्टेक्स की हैं, तो उसके लिए ये वाला यूज़ होता है। मिसाल के तौर पर ये अंडरलाइन जो है ना, ये गलत लिखा हुआ है यहाँ पर, तो हम इसको क्लिक कर देंगे तो ये स्ट्राइक थ्रू हो जाएगा, इसके अंदर से वो लाइन लग जाएगी कि ये गलत लिखा हुआ है। किसी भी जगह पर डायरेक्ट फॉर्मेटिंग, जिस तरह से आप किसी कॉपी के ऊपर या हार्ड फॉर्म में लिखते थे और उसको आप कट करते थे या स्ट्राइक थ्रू कर देते थे, इस तरह की चीज़ें करते थे, तो ऑफिस के अंदर आप लोग इसको इस तरह से करेंगे। अच्छा, अब ये इसका साइज़ है, किसी का साइज़ हमने बड़ा रखना होता है, किसी का साइज़ हमने छोटा रखना होता है। मिसाल के तौर फ़ॉन्ट का साइज़ हम 12 करना चाह रहे हैं, तो ये 12 हो गया। हम 18 करना चाह रहे हैं, तो ये 18 हो गया, ये इसका साइज़ हो गया। अंडरलाइन के बाद आ गया साइज़ के भी वही 3 तरीके हैं, मैं आपको शॉर्ट की बता देता हूँ। मिसाल के तौर पर यहाँ पर हमने 18 लिखा और इसका हमने साइज़ बढ़ाना है। सेलेक्ट करेंगे, Ctrl+ ये वाला साइन आ जाएगा, जिसको अब इसको सेलेक्ट करते हैं और इसी साइन के थ्रू इसको बड़ा करना शुरू करते हैं। ये इसका साइज़ बड़ा होना शुरू हो गया। ये वाला साइन जो बड़ी ब्रैकेट होती है ना, वो वाला साइन। और अगर आपने इसको स्मॉल करना है तो आप क्या करेंगे, Ctrl+ उसका साथ वाला साइन, जहाँ से ब्रैकेट शुरू होती है, सॉरी, जो जिससे ब्रैकेट बंद होती है उससे साइज़ बड़ा होता है, जिससे ब्रैकेट शुरू होती है उससे साइज़ कम होना शुरू हो जाता है। अब बड़ा होने का देख लिया हमने, छोटे होने का देखते हैं। कंट्रोल को प्रेस किए रखा और इस बटन को दबाना शुरू कर दिया, तो इसका साइज़ कम होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, ये इसका थर्ड वे था। 2 वेज़ वही है जिस तरह से हमने बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन के किए थे, वो 2 तरीके वही थे। थर्ड हमारा शॉर्ट की वाला था। ओहो, to increase font size, to decrease the font size। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब हम आगे यहाँ से जो हम ऊपर 3 तरीके देख रहे थे, ये दोनों उसी से रिलेटेड है कि हमने यहाँ पर कोई वर्ड लिखा ABC, इसके साइज़ को छोटा या बड़ा करना है, इसको सेलेक्ट करके यहाँ से किया जाते हैं। बड़ा करना है तो यहाँ से होता जाएगा और स्मॉल करना है तो यहाँ से होता जाएगा। अच्छा, ये जो नेक्स्ट है इसमें हम करते हैं, हमने अपर केस करना है, लोअर केस करना है, किस तरह से करना है वो यहाँ से आएगा। मिसाल यहाँ पर हम वर्ड लिख लेते हैं फॉर्मेटिंग। फॉर्मेटिंग लिखा। अब इस फॉर्मेटिंग को सभी को हमने अपर केस करना है तो इसको प्रेस कर देंगे, सारे कैपिटल हो गए। और अगर सभी को स्मॉल करना है तो हम लोअर केस कर देंगे। और अगर हमने ये करना है कि फ़र्स्ट लेटर कैपिटल रहे, बाकी सारे स्मॉल रहे, तो कैपिटलाइज कैपिटलाइज ईच वर्ड हो जाएगा। हो गया क्लियर यहाँ तक? ये था हमारा फॉर्मेटिंग से रिलेटेड। अच्छा, उसके बाद आगे आ गया जो आप लोग पैराग्राफ्स लिखते हैं, इनको कैसे सेट किया जाता है। अच्छा, अब हम आते हैं पैराग्राफ के ऊपर।
यहाँ पर हम लिखते हैं एक पैराग्राफ, एक शॉर्ट की है, उसको आप लोग याद रखें, इज़ इक्वल टू RAND छोटी ब्रैकेट, जितने पैराग्राफ्स लिखने हो उसके नंबर यहाँ पर मेंशन करें और उसको बंद कर दें, एंटर करें, इस की को लिख लें, ये की यहाँ से गायब हो जाएगी। फार्मूला इज़ इक्वल टू रैंडम के पहले 4 वर्ड लिए हैं RAND, फिर इसके बाद ब्रैकेट के अंदर जितने पैराग्राफ्स आपने लिखने हैं, बजाय इसके कि आप टाइप करके प्रैक्टिस करें तो ये लिखे हुए आ जाएंगे सारे। जैसे मैंने एंटर किया तो यहाँ पर एक पैराग्राफ लिखा हुआ आ गया। इस पैराग्राफ के ऊपर जो फॉर्मेटिंग होगी ना, उसके लिए ये वाला बॉक्स है। अच्छा, इसमें पहला आ जाता है बुलेट्स। अगर आपने कुछ चीज़ें जो है ना वो कुछ लाइंस में लिखी हुई हैं, जिस तरह ये पहली लाइन हो गई, ये दूसरी लाइन हो गई, ये तीसरी लाइन हो गई, ये 3 लाइनें हैं, तो इनके स्टार्ट में कुछ साइंस आ जाते हैं, सर्कल टाइप और टिक टाइप, इस तरह की चीज़ें, तो वो यहाँ से होती हैं। बुलेट्स लगाने हैं या कुछ और कोई भी चीज़ आपने यहाँ से करनी है ना, जो भी आपको फॉर्मेटिंग के लिहाज से सही लगता है वो यहाँ से आप इसको लगा देंगे। ठीक है, अगला हम लगाते हैं इसी के ऊपर अगेन फार्मूला लगाते हैं, इज इक्वल टू रेंट। ये अगले आ गए। अब जिस तरह से हमने यहाँ से बुलेट्स लगाए हैं, ये नंबरिंग बुलेट्स, ये नंबर्स आ गए। नंबरिंग अगर इसकी करनी हो तो यही हम इसको बनाते हैं, 1 2, ये 3 लाइनें बन गई। इनको हम सेलेक्ट करेंगे और इसको प्रेस कर देंगे, ये 3 नंबरों की शक्ल में ये आ गया। अब इसमें आगे आप जिस तरह से इसकी डिज़ाइनिंग करना चाहें वो आपके ऊपर है। यहाँ पर सारे डिज़ाइन पड़े होते हैं कि किस तरह का लिखना है आपने, वो यहाँ से आप सेलेक्ट कर लें। आपने रोमन में लिखना है, ABC लिखना है, किसी और स्टाइल में लिखना है, जिस तरीके के साथ भी लिखेंगे वो यहाँ पर आ जाएगा। अब ये सारी वर्किंग हो रही है हमारी पैराग्राफ के ऊपर। अब उसके बाद जो है ना वो हम आ जाते हैं कि पैराग्राफ जो है इसकी हमने अलाइनमेंट किस तरह से करनी है। अब इस पैराग्राफ को, ये पैराग्राफ अगर हम देखें तो ये लेफ़्ट साइड से राइट साइड की तरफ लिखा गया है, ठीक है, और इस वजह से ये वाला जो हिस्सा है ना ये हाईलाइटेड है, क्योंकि ये लेफ़्ट टू राइट है, अलाइन लेफ़्ट से उधर को गया हुआ है। और अगर हम इसको प्रेस करेंगे तो ये सेंटर में आ जाएगा, ना लेफ़्ट है ना राइट है, ये सेंटर में आ गया है। और अगर हम इसको इस पे प्रेस करेंगे तो ये राइट साइड से लेफ़्ट साइड की तरफ जाएगा। और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको कहते हैं जस्टिफाई। ये दोनों साइडों से इक्वल है, लेफ़्ट साइड पे भी सेट है और राइट साइड पे भी ठीक है, दोनों साइडों से ठीक है। तो मुख्तलिफ़ चीज़ें होती हैं। बाज़ औक़ात मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पर लिखता हूँ पैराग्राफ फॉर्मेटिंग, ये एक मिसाल के तौर पर ये एक हेडिंग है और आप लोग चाह रहे हैं कि ये सेंटर में आए, तो उसके लिए हम ये वाला बटन प्रेस करेंगे ताकि ये सेंटर में रहे। और अगर हम कहते हैं कि ये इस साइड पे रहे तो ये लेफ़्ट वाले पे प्रेस कर देंगे। और जस्टिफाई करना हो तो पैराग्राफ को जस्टिफाई करें, हेडिंग्स वगैरह को कोशिश करें कि ना जस्टिफाई करें और हेडिंग स्मॉल हो। अगर हेडिंग बहुत बड़ी है, 2-3 लाइनों पे जा रही है या इस तरह की कोई चीज़ है तो उसको फिर आप जस्टिफाई कर दें। अच्छा, अब इसके लिए शॉर्ट कीज़ हैं, उनको याद रखें। अलाइन लेफ़्ट, सॉरी, अलाइन लेफ़्ट, इसके लिए क्या है, कंट्रोल प्लस E। डेमो के तौर पे हम इसको देख लेते हैं। यही वाला पैराग्राफ है, कंट्रोल प्लस E किया तो ये लेफ़्ट साइड पे आ गया, सॉरी इस सेंटर में आ गया। 1 मिनट, कंट्रोल प्लस L, लेफ़्ट से L रखें, कंट्रोल प्लस L, लेफ़्ट साइड पे आ गया। और अगर इसको हमने राइट साइड पे ले जाना हो, अच्छा एक चीज़ मैं और भी बता दूं आप लोगों को कि अगर आप लोगों की याद ना आ रही हो तो उसी आइकॉन पे चले जाया करें, उसके ऊपर माउस जैसे ही आप लेकर जाएंगे तो वो आइकॉन आपको शॉर्ट की बता देगा। ये कंट्रोल R, डेमो के तौर पे देख लेते हैं, कंट्रोल प्लस R, ये राइट साइड पे चला गया है, इस साइड पे आ गया सारा पैराग्राफ। और अगर इसको सेंटर में करना हो तो सेंटर का भी आपने ऊपर देख लिया था जब मुझसे मिस्टेक हो गई थी, अलाइन सेंटर, कंट्रोल प्लस E।
ई सेंटर का जो सेकंड वर्ड है ना उसको लिया गया है, यहाँ पर देखिए सी ई, ये जो ई है ना उसको उन्होंने ई यहाँ पर की के तौर पे यूज़ कर लिया है, तो ये सेंटर आ जाएगा। और अगर आपने जस्टिफाई करना हो तो जस्टिफाई कहाँ किस वर्ड से शुरू हो रहा है? जे से, जस्टिफाई। ठीक है, दोनों साइडों पे ये दोनों मुकम्मल हो गए। ये हमारी लाइन कंप्लीट हो गई, लेफ़्ट सेंटर राइट जस्टिफाई। अब उसके बाद ये वाला जो आ रहा है ये होता है लाइन और पैराग्राफ की स्पेसिंग से रिलेटेड। अब इसको सिलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद जैसे हम यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पर डिफरेंट स्पेसिंग दी गई है कि ऊपर वाली और नीचे वाली लाइन के दरमियान में कितनी स्पेसिंग रखनी है। तो जैसे जैसे हम इसकी स्पेसिंग बढ़ाते जाएंगे थोड़ा सा आप एक दूसरे से फासले पर जाते जाएंगे। तो नॉर्मली 1.5 to 2 की स्पेसिंग रखी जाती है फॉर्मेटिंग के अंदर, हमने 1.5 की रख ली, तो ये कुछ अच्छी शेप के अंदर आ गए हैं। 1.5 मोस्टली रखी जाती है और कहीं कहीं पर 2 की रखी जाती है। ठीक है, उसके बाद ये आ जाते हैं हमारे इंडेंट। इंडेंट का ये है कि आपने पैराग्राफ कहाँ से शुरू करना है। यहाँ पर था, हम इसको क्लिक करेंगे तो ये थोड़ा सा आगे हो जाएगा, थोड़ा सा आगे हो जाएगा इस तरीके के साथ, किस जगह पे रखना है, और यहाँ से ये पीछे जाता जाएगा। ये हो गया, ये इंडेंट हो गया, ये अलाइनमेंट हो गई। और ये होता है इस कलर, आपने इसका कलर क्या रखना है। मिसाल के तौर पर आप मेक का जो है ना, मेक को थोड़ा सा हाईलाइटेड करना चाह रहे हैं तो यहाँ से इसको कलर दे दें, ये बैकग्राउंड कलर बन गया है। और अगर आपने फ़ॉन्ट का कलर देना तो यहाँ से दिया जाएगा, ये फ़ॉन्ट का कलर आ गया। कोई और कलर कर लेते हैं ताकि वो नज़र आ सके। ये कर लेते हैं, ये नज़र आ रहा है। ठीक है, फ़ॉन्ट का कलर यहाँ से होगा फ़ॉन्ट वाले में, और पैराग्राफ में जो बैकग्राउंड का कलर होगा वो यहाँ से होगा। अब इसको हम नो कलर कर देते हैं। ये है हमारा अलाइनमेंट, सॉर्टिंग होती है, असेंडिंग या डिसेंडिंग किस तरीके के साथ आपने रखना है। मिसाल के तौर पर आप लोगों ने यहाँ पर कुछ चीज़ें लिखी थी ये वाली, तो इसकी हमने असॉर्टिंग करनी है कि इसको हमने असेंडिंग में करना है या डिसेंडिंग में करना है, तो वो यहाँ से होगा। ये क्लिक करेंगे, अच्छा यहाँ से डिसाइड होगा असेंडिंग होगा या डिसेंडिंग। पहले हम असेंडिंग कर लेते हैं। अलाइन सेंटर ऊपर आ गया, अलाइन लेफ़्ट, यहाँ से देखें CLR, अलाइन तो वर्ड सेम थे ना, उसके बाद ये आ गया आपका असेंडिंग में, और उसके बाद आ गया जस्टिफाई। अब हम इसको करते हैं डिसेंडिंग में, इसको क्लिक करेंगे, इस पे आएंगे और जस्टिफाई पहले आ गया, उसके बाद अलाइन अलाइन अलाइन, और ये फिर Z से पीछे की तरफ आना शुरू हो गए, RLC। ठीक है, इस तरीके के साथ इसको अलाइन किया जाता है। ये हमारा पैराग्राफ से रिलेटेड था। इसका लास्ट पॉइंट रह गया ये वाला, ये है हमारा टेबल से रिलेटेड। यहाँ पर अगर कोई लाइन इसके नीचे लगानी है तो वो यहाँ से होगी। मिसाल इसको क्लिक किया है तो यहाँ पर एक लाइन नीचे लग गई है, और अगर इसके ऊपर भी कोई लाइन लगानी है तो इसको क्लिक करते हैं, एक लाइन ऊपर लग गई है, एक लाइन नीचे लग गई है। साइड पे भी अगर लगानी है तो लेफ़्ट पे भी लगा दें और राइट पे भी लगा दें। ये आपको इसके अंदर जो भी चीज़ें लिखनी है वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। क्लियर हो गया?